नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे तमाम दर्शकों का एक बार फिर इस खास कार्यक्रम दिल से में। आज हमारे साथ एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि है जो मंच पर किसी परिचय का मोहताज नहीं। मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने नाम की प्रभा बिखेरने वाले शशिकांत यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं शशिकांत जी आपका। नमस्कार, मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं न्यूज़ 24 के श्रोताओं का और दिल से सुनने वाले सभी श्रोताओं का। तो शशिकांत यादव जी के बारे में मैं बता दूं दर्शकों को कि अगर कोई लाइव कवि सम्मेलन सुनता रहा होगा तो ये वो चेहरा है, चाहे वो आप यूट्यूब पर सुनिए, सोशल मीडिया पर सुनिए या लाइव सुनिए, ये वो चेहरा है जो ज्यादातर मंच संचालन करता नजर आता है। जब कविताओं की स्थिति डावाडोल होती है तो उन्हें बखूबी संभाल लेता है। हर रस में, हर मूड में, हर तरीके से, हर स्थिति में कैसे मंचों का संचालन करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जब ये देश प्रेम की कविता लिखते हैं, हास्य की कविता लिखते हैं, तो फिर ठहाके होते हैं या आंखों में आंसू होते हैं या दिल में देश प्रेम की भावना होती है। शशिकांत जी के लिए आपको बता दूं कि लाल किले के कवि सम्मेलन का ये संचालन कर चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय गौरव माना जाता है कवि सम्मेलन की दुनिया में। 12 साल की उम्र से बाल कवि के तौर पर कविताएं पढ़नी इन्होंने शुरू की। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और देवास से, वहां से माँ चामुंडा की देवी से आते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं सम्मान की बात करूं तो स्वर मिला सम्मान मिला, विक्रमादित्य सम्मान मिला, निराला सम्मान और बहुत सारे सम्मान मिले हैं। जाने जाते हैं अपने देश प्रेम की कविताओं के लिए, बहुत खूबसूरत छंदों के लिए, हास्य की जो पंक्तियां हैं उनके लिए। तो आज शुरुआत में आपके उस कलर से करना चाहूंगा जो पूरे देश में विख्यात है शशिकांत जी के नाम से, दिल में हिंदुस्तान, जो आपकी कविता है। प्लीज शशिकांत जी। न्यूज़ 24 के सभी श्रोताओं को और दिल से सुनने वाले श्रोताओं को मैं प्रणाम करते हुए, जहाँ से बात आपने शुरू की है भाई साहब, मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। सुनेगा कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। वो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम धर्म के नाम से बचते हैं तो लोग हमें जातियों में बांटने लग जाते हैं। और मैं देशवासियों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। और पिछड़ों में जन्मे तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश देवता की जाति तय करने लगो तो। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा संकल्प है, और मेरे 38 साल की काव्य यात्राओं का जो सार है, जो मैंने दुनिया में घूमकर महसूस किया है कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। वो जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। कि मिटे हैं शहीद कई तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर हमारे देश में, हमारे दिल में हिंदुस्तान है तो फिर हमारा देश प्रगति करने से ना कोई रोक सकेगा ना कोई टोक सकेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो छंद आप बहुत अच्छा लिखते हैं चूंकि शशिकांत जी, छंद के आप मतलब क्या कहा जाए कि आज के दौर में छंद बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरती से और अलग अलग तरीके से आप जो छंद कहते हैं, अब तो उन विधाओं के नाम भी लोगों को नहीं पता जिनमें आप छंद लिख लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरा जो डिजिटल प्रेम हो रहा है या उसको लेकर जो कुछ छंद कहें आपने, वो सुना दें। कविताएं ऐसी होती है जो घटता है बस वो कवि लिखता है। एक छंद सुनिए, ये उपलब्धि का छंद है, भारत की उपलब्धि। हम 75 साल की आजादी को जी रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। आप 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हमारी उपलब्धि क्या है जी। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। पूरी दुनिया हमसे पूछे कि हमने क्या किया है, तो देखिए हमने क्या किया है। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हम को चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। और इससे बड़ी उपलब्धि
आपने न्यूज़ 24 पर पूरा एपिसोड किया था, मैंने बहुत ध्यान से देखा था। देखिए मैंने उसे कविता में कैसे बनाया है कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। और वो कल फार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडा छाप। और डिजिटल की जहाँ तक बातचीत है, आजकल हमारे हर व्यक्तिगत व्यवहार में डिजिटल हो गया है और नई सरकारें आई तब से युग परिवर्तन हुआ। हम चिट्ठी के ज़माने के शुरू हुए कवि हैं, टेलीफोन तक आए, मोबाइल तक आए और अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गई है। मैंने प्रेम को ऑनलाइन करने की कोशिश की, देखिए आपको आनंद आएगा कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है। कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है। वेनसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। और ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। और सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। क्या बात है, पूरा एक सप्ताह में आपने जो पूरा प्यार। और अगर ये प्यार सफल हो जाए और शादी हो जाए तो आजकल पति पत्नी के बीच में संवाद कैसे होते हैं, हालांकि वो तो हमारे यहाँ भी वैसे ही होते हैं, सबके घरों में होते हैं, लेकिन उसका आनंद लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में परिवारों में जो आनंद होता है वो परिवार से ही प्रेषित होता है। मैंने पति पत्नी के संवाद से एक आनंद का क्षण निकाला है कि पति बोला पत्नी से, प्राण प्यारी समझाता, जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। शिकायत कर रहा है पति, दो पंक्ति में पति की शिकायत है, फिर दो पंक्ति में पत्नी का जवाब है। जवाब ऐसा दिया उसने कि फिर पति लाजवाब हो गया कि पति बोला पत्नी से, प्राण प्यारी समझाता, जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी, जिंदगी को मेरी तूने झार किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तन्वी ना छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। घर में जो इत उत तीन बच्चे खेल रहे, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया। बहुत बढ़िया, ये प्यार का प्रमाण है ये। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, आज आपके बहुत बड़े चैनल पे बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अगर किसी ने तरक्की की है तो हमारी आधी आबादी ने जो तरक्की की है। बिल्कुल, मैंने उसको एक छंद विधान में बांधा है। अब मैं उसके लालित्य पर, उसके गढ़न पर आपका ध्यान चाहता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत है आपका ध्यान चाहता हूँ। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, वाह, कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गिराजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। और एक मैंने हास्य का छंद लिखा है, हास्य इशारा करता है और इशारे से जो व्यंग पैदा होता है वो आप तक पहुंचे कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। सुन लीजिए नारी ये सदा सुनना क्या, ये तो हम अनुसरण भी करते हैं। मैं एक अनुभवी शायर बोल रहा है, सुनना पड़ेगा सबको जी। अनुभवी शायर भी और अनुभवी पति भी। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे तो पत्नी ने कहा अगर मैं गलती कर रही हूँ तो भगवान मुझे अभी विधवा कर दे, और अगर आप गलती कर रहे हो तो भगवान अभी आपको उठा ले। बेचारे पति को बहुत देर बाद पता लगा कि दोनों कंडीशन में हार मेरे ही फोटो पे टंगेगा। तब मैं आपको सुना रहा हूँ कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और दो पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी बेलन वाला शासन लगवाना है। दो पल की देरी यदि, लेकिन फिर भी अभिलाष जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मानता भी हूँ
कि हिंदुस्तान में नारी को शक्ति क्यों कहा गया है। देखिए मैं कारण बताता हूँ, आप भी शायद सहमत हो जाएंगे मेरे से जी। कि भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। वाह। कि भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने पेश किया। और वाकई में आधी आबादी के सम्मान में जो आपने पंक्तियां कही हैं बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे अब सुनना चाहूँगा तिरंगा अभियान को लेकर के। मैं देख रहा था तिरंगे की शान में आपने कुछ छंद लिखे, कविताएं, गीत लिखे, वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। अक्षत कुमकुम राष्ट्रभक्ति श्रद्धा के भाव जगाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। भारत के जन जन में अब ये अपना ध्वज फहराना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। एक दर्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, पूरी दुनिया के एटलस में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी धरती को माँ कहता है। केवल हम हैं जो अपनी धरती को माँ कहते हैं। फिर माँ कहते हैं तो फिर माँ के बेटों 140 करोड़ बेटों को मैं ये छंद समर्पित कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकण जिसका देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तेरा मेरा क्या है भारत माँ सबकी ही माता है, तेरा मेरा क्या है भारत माँ सबकी ही माता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है, दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को दूध का कर्ज चुकाना है, भारत माँ के हर बेटे को दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। मेरे लिए और मेरे देशवासियों के लिए धर्म क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न हमसे रूठेगा, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और ये सब स्थितियां क्यों बनी, मैंने उसके कारण पर थोड़ी सी अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाली। मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि हमने शायद अपने इतिहास से प्रेरणा नहीं ली, अपने महापुरुषों को ढंग से पढ़ा नहीं। हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने आज़ादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला, जागी देश की जवानी थी, पीठ पे बंधा था लाल, शौर्य से सजाता भाल, भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती, चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भुकाने। क्या बात। हाँ, मैंने ऐसे महापुरुषों के चरित्र नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाए, शायद इसलिए संकट पैदा हो रहा है। मैं इस कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण छंद सुना रहा हूँ कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए, हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ाना है,
देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और वर्तमान समय में जो जो मुद्दे चल रहे हैं, केवल कविता ही है जो समाधान दे सकती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उठो जवानों भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, उठो जवानों भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्रभक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशो दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने राष्ट्रभक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत। 1.25 अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो, बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो, साथ साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये एक रंग है, ये कलर है, कितने खूबसूरत तरीके से। शशिकांत जी को प्रेरणा कहाँ से मिली, किसे आप अपना गुरु मानते हैं? क्योंकि यूं तो आप कई लोगों से सीखते हैं, कई लोगों से, पर मंच पर जो आपने रंग पाया, जो आपने तेवर पाए, जो आपने शब्द विन्यास पाया, वो आपको लगता है किसका आशीर्वाद आप उसे मानते हैं? मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे काव्य गुरु सक्सेना जी का है, और डॉक्टर हरिओम पवार जी मेरे प्रेरणा रहे हैं। मैंने इन दोनों से खूब सीखा है। और मंच की प्रस्तुति और मंच पर कैसे जमना, ये सब डॉक्टर हरिओम पवार हमारे द्रोणाचार्य हैं। और कविता कैसे लिखना और कविता कैसे जमाना, ये मैंने गुरु सक्सेना जी से सीखा। आपने शिक्षा पर, सामाजिक सरोकारों पर भी एक बहुत अच्छा कुछ छंद लिखे हैं जो बड़े मकबूल हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जरा हमारे दर्शकों को वो भी सुना दें। कि अभाव में घिरा हुआ है बचपन मेरे देश का, ये आंकड़ों की भाषा में ना इन्हें उलझाइए। वाह। क्योंकि भ्रष्टाचार की उड़ी घटाएं, रिश्वत रिमझिम बरस रही, ओले पड़ गए प्रतिभाओं पर, अवसर को सब तरस रही, तड़ित गिनी तानों की ऐसी, परिणाम हुआ बस आत्मघात, देखी ऐसी भी बरसात, होगी ऐसी भी बरसात। तब मैं एक छंद सुना रहा हूँ कि अभाव में घिरा हुआ है बचपन मेरे देश का, ये आंकड़ों की भाषा में न इन्हें उलझाइए। 2 जून की पेट भर रोटी मिली नहीं जिन्हें, उन्हें हलवा पूरी के न स्वाद समझाइए। वो सेक्स एजुकेशन की बात ना करो यहाँ पे, पीढ़ी को शहीदों के चरित्र समझाइए। बचपन के बूढ़ों को पकड़ के पढ़ाने वालों, नन्हे बचपन को भी पाठशाला पहुँचाइए। बचपन के बूढ़ों को पकड़ के पढ़ाने वालों। और जैसा आपने कहा कि कुछ लोग एक पक्षी बातें करते, केवल कविता के क्षेत्र में नहीं, राजनीति में भी कुछ लोग इतनी गैर जिम्मेदार भाषा बोलते हैं जिसके कारण इस देश में विवाद होते हैं। मैंने एक इशारा किया है कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। और स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेज। और युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी के युवा पत्रकार, युवा कवि, युवा नेता, युवा समाज सेवी, युवा शिक्षाविद, एक बात बड़े इशारे से कहना चाहता हूँ कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। और सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शशिकांत जी, मंचों पर आप, चूंकि मैं देखता हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप छाए रहते हैं, बहुत लोग आपके चाहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से अब आपका प्रभाव पूरे दुनिया में फैल गया है। कभी मंच पर कुछ ऐसा घटा हो, किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की हो, कुछ ऐसी घटना हुई हो जो आपको दिल को छू गई हो? एक छोटी सी घटना आपको कवि सम्मेलन का इंसिडेंट सुनाता हूँ, आपको भी आनंद आएगा जी। एक बार मैं छतरपुर में कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था। वन मंडल का कवि सम्मेलन था, तो जो आयोजक कवि थे हमारे मित्र अभिराम पाठक, उन्होंने मुझे कवियों से परिचित कराया, और जैसा आप संचालन कर रहे हैं ऐसे मैं उस कार्यक्रम का संचालन शुरू किया। उसमें से एक कवि ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, तो उन्होंने बड़ा उनका लंबा चौड़ा परिचय कराया। बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं और फलानी जगह से आए हैं। मैं भी प्रभाव में आ गया, बड़ी विराट पर्सनालिटी थी। कवि सम्मेलन शुरू हुआ, मैंने 2-3 कवियों को पढ़वाया। चौथे नंबर पर मैंने उनका नंबर लगाया, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने
काव्य पाठ शुरू किया और पहला शेर पढ़ा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकली। जैसे मैंने पढ़ा था, अभी आपने कहा वाह वाह, तो जैसे मैंने वाह किया तो श्रोताओं में से एक श्रोता उछला एकदम और मंच पे आ गया और कविता पढ़ने वाले कवि और संचालक के बीच में खड़ा होकर मेरी तरफ यूं करके बोला कि शशिकांत जी क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये फलाने शायर के शेर पढ़ रहा और आप वाह वाह कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उसको ऐसे अलग हटाया। मैंने कहा ये भैया तू या तो अपनी पढ़ वरना उसकी पढ़ जिसको इसको पता नहीं हो। अच्छा, ये भी हो जाता है। तो ये हमारे साथ, तो हम ये जो लोग चुटकुले सुनाते हैं ना, ये हम लोग गढ़ते हैं। एक इंसिडेंट में देखो आपको सुनाता हूँ, बहुत रोचक है। अब तो भगवान प्रदीप चौबे जी हमारे बीच नहीं है। प्रदीप चौबे जी, सुरेंद्र यादवेंद्र और मैं, हम तीनों नई दिल्ली से मेरठ कवि सम्मेलन में जा रहे थे। तो हम जिस ट्रेन में बैठे थे फ्रंटियर मेल में, उसमें डेली अप डाउन वाले बच्चे चढ़ते हैं। जी हाँ। तो बच्चे बैग वैग लेके चढ़े। तो जो डेली अप डाउन वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्योंकि उनको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं। और फिर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो हमारे दोनों मोटे मोटे कवि एक सीट पर बैठे थे रिजर्वेशन की, प्रदीप जी और सुरेंद्र यादव, और दोनों खूब मोटे थे। इधर सामने हम बैठे थे एक आदि कोई। तो इसमें से एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि आज हाथियों का भी रिजर्वेशन है क्या? तो हमारे प्रदीप चौबे जी तुरंत खस के बोले नहीं नहीं, गधे भी बैठ सकते हैं। गुरु होते हैं। नहीं, बिल्कुल तो अच्छी बात है। प्रत्युन्नति है, यही कविता है, यही यही वन लाइनर है। हाँ। और ऐसे ही देखिए, ऐसे इन चुटकुलों का सब जन्म होता है जो लोग टीवी चैनलों पर सुनाते हैं। और ये हास्य बहुत मिस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये साफ सुथरा हास्य है। यह हास्य बहुत तब होगा जब आप स्वाभाविक रहेंगे। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, हमारे कवियों के जीवन में स्वाभाविकता समाप्त होती जा रही है। हम आर्टिफिशियलनेस को बहुत पहले से ओढ़ चुके हैं। जो एआई का जो संकट अब पैदा होने वाला है, हमारे कवियों ने बहुत पहले ही ओढ़ लिया था, इसलिए ये सारी चीजें विकृति आ रही है। आज भी आप जिन स्वाभाविक कवियों से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज चार्ज हुआ हूं, मुझे कुछ बिल्कुल बिल्कुल वो वाइब्स मिलती हैं पॉजिटिव। बिल्कुल। अब मैं जाते जाते आपसे चाहूंगा कि आप मुझे, अगर जिंदगी जो आंसुओं से आसमां तक बह रही जिंदगी जो है, जो गीत अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है शशिकांत जी का, मेरी तरफ से अगर मैं कहूं तो मेरे फरमाइश पे दर्शकों को जरा सुना दें। जरूर सुना देता हूँ। और वो मेरा इस समय लोकप्रियता का गीत है जी। वो मैंने जीवन पर लिखा है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, हम जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन जनता को पता नहीं होता है। मैंने देखिए उसको गीत में बांधा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। और आज अभी जो थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, देखिए उसका जवाब कि जाने क्या क्या पा लिया है, खुद को ना पाया कभी, जाने क्या क्या पा लिया है, खुद को ना पाया कभी, सांस की सरगम पे मन का गीत ना गाया कभी, चाहतों की राह पर दो भी जला दो चार पल, मुड़ गया अपनी डगर वो कुछ हमारे साथ चल, चलते चलते दूर कितने आ गए खुद से निकल, बेखुदी के जंगलों को, बेखुदी के जंगलों को सह रही है जिंदगी, बेखुदी के जंगलों को सह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, जो हमारा था हमारा हो के कितने दिन रहा, जो हमारा था हमारा हो के कितने दिन रहा, सांस गिनती की बची तू जाने क्या क्या गिन रहा, जिंदगी का सार गति है ध्यान से चलना हमें, तम के बादल को हरा कर दीप सा जलना हमें, व्यर्थ के संताप छोड़ो, व्यर्थ के संताप छोड़ो, प्यार में ढलना हमें,
जिंदगी से दूर कितनी, जिंदगी से दूर कितनी रह रही है जिंदगी। कितनी खूबसूरती से बात कही। जिंदगी से दूर कितनी रह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आसमों तक बह रही है जिंदगी। आप पत्रकार हैं, मैं कवि हूँ, कलाकार हैं, राजनेता हैं, हमारा जीवन क्या है? जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ, जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ, जिनको अपना मानते थे वो भी गैरों का हुआ। वाह। लाभ हानि यश या अपयश सब विधि के हाथ है, जानते हैं सत्य फिर भी क्यों वहम के साथ है, साधा है हमने सभी को, साधा है हमने सभी को, फिर भी खाली हाथ हैं। कामनाओं की अगन में, कामनाओं की अगन में दह रही है जिंदगी। बहुत सही बात। कामनाओं की अगन में दह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आसमों तक बह रही है जिंदगी, बह रही है जिंदगी, बह रही है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये शशिकांत जी का रंग है। आप देखिए जब ये मंचों पर छाता है तो क्यों लाखों लोग जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शशिकांत जी, आपने न्यूज़ 24 को समय दिया, आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और दिल से आपने कविताएं सुनाई, इसके लिए शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा। आपकी जो नई पुस्तक आने वाली है छंद कलश, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उसके आगे का भी चूंकि मैं यहाँ पर ऐसे उद्घाटन कर देता हूँ आपके फैंस के लिए कि एक हमारे आसपास करके एक अतुकांत कविताओं की जो एक पुस्तक है वो भी आज आने वाली है। तो जो आपके फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत कुछ अभी हैपनिंग है जी। और जब आप हमारे इस एपिसोड के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, पूरी उम्मीद करता हूँ। बहुत कुछ अभी आने वाला है और आपके एपिसोडों के लिए बहुत सारी अभी कविताएं बाकी है, फिर कभी आएंगे तो आपको सुनाएंगे। आप आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दिल से में फिर होगी मुलाकात किसी नए शायर, नए कवि, नई शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दें इजाजत। नमस्कार।